ये बैक टू बैक मैं वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ शॉर्ट्स बनाना मुझे सही लगता है। उसमें फ़ायदा ये रहता है, एक तो मेरा टाइम भी डेली कुछ डालना है, वो चीज़ मैनेज हो जाता है। सेकंड थिंग इज़ किसी को देखने में भी कंफर्टेबल लगता है, वो बैक टू बैक देख सकता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग और क्लियरिटी से हो जाता है। लॉन्ग वीडियोज़ पे लॉन्ग वॉचिंग मैं खुद भी बहुत रेयर करती हूँ, तो दैट्स अ रीज़न। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ येस, वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी होममेड हैंडमेड कार्ड्स से, टैरो से, और आज यहाँ पर है जब मैं पर्सनल लेवल पे शुरुआत की थी मैंने घर से चीज़ों को। और मेरे खुद के बड़े भैया सबसे पहले मेरे एक्सपेरिमेंट की चीज़ें बनी थी, फिर मेरी कज़न सिस्टर, मामा की लड़की, फिर मेरे भाई, दीदी, सिस्टर वगैरह एंड बाकी जो चीज़ें कही वो चीज़ें होती चली हैं। अब इस लेवल पे चीज़ें हैं कि मैं ये बोलूँ कि अभी मैं नहीं भी करना चाह रही, तो भी मेरी ही फैमिली में कुछ मंथ पहले, अब 1-2 मंथ पहले कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई कि मैंने फाइनली वो रूल्स ब्रेक किया एंड देन मैंने अपनी फैमिली को कोई चीज़ बताई एंड बट हाँ, एक लिमिट के बाद मुझे भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि नहीं, बस इससे ज़्यादा फ्यूचर नहीं बताना है, या इससे ज़्यादा आपका जो ड्रीम है उसको ट्रू करने के लिए चीज़ें नहीं बतानी है। तो बहुत रेयर चीज़ें होती है, तो हर चीज़ पैसे के बूते पे मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि कर्मा का ऑरा बहुत कुछ होता है, और थैंक्स टू गॉड मेरी जो भी लाइफ की जर्नी रही है, क्योंकि वो जर्नी ही आज मुझे ये बनाती है जो आज मैं काम कर रही हूँ, कि लोगों के लिए गुड लक क्रिएट होता है, लोगों के लिए ब्लेसिंग क्रिएट, इंक्लूडिंग मी आल्सो। आई हैव रिसीव लॉट्स ऑफ थिंग इन माई लाइफ एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आल्सो इन माई लाइफ, लॉट्स ऑफ थिंग, तो अनकाउंटेबल है ना। तो बस ये बोलूँगी कर्मों का ऑरा क्रिएट होता है, और वही मैं रीडिंग करती हूँ। और यहाँ पर जो मैं बैठी हूँ आज, कुछ भी नहीं है मेरे सामने, वो इसलिए नहीं है कि मैं अब डायरेक्ट सेशंस करती हूँ। ओके, सो एज ए प्रोफेशनल फील्ड ही मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट के तौर पे, एडवाइज़र के तौर पे काम करती हूँ, ठीक है, कंपनीज वगैरह में। और इसके अलावा भी मैं पर्सनल लेवल पे तो मेरा ये है, तो एक तरह से डेस्टिनी वर्क भी है मेरा, और ये इसको मैं कम्प्लीटली एक्सेप्ट भी कर चुकी हूँ। सो इसी के संग हम आगे बढ़ते हैं, और आपके कुछ सवालों के न्यू ईयर एंडिंग को लेके चीज़ें बताती हूँ, और फिर टैरो के संग भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपको 2026 की क्लियरिटी मिल सके, क्या सोच के बढ़ना है। बस ईगो को साइड में रख के सुनिए। कोई भी चीज़ आपके सामने यूं ही नहीं आ रही, कोई भी इंसान आपके सामने यूं ही नहीं आ रहा, कोई भी शब्द आपके कानों में यूं ही नहीं पड़ रहा। अगर आप अलाइन हैं, यू डोंट नीड एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग, यू डोंट नीड एनीथिंग। इफ़ यू आर अलाइन, सो एक सिंगल सी चीज़ है, अगर आपका कर्मा का और अच्छा है, आप अलाइन हैं, तो आप उस चीज़ को आत्मसात करेंगे। और आप घमंड में है तब कहेंगे हम तो सब जानते हैं,